प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया। ये क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हो बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आज इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव टाइप से भी हल करना सिखाऊंगा और ऑब्जेक्टिव टाइप से भी हल करना सिखाऊंगा। यानी दोनों तरीका से मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। तो चलो बच्चों, बिना समय गवाए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है tan थीटा बराबर x बटे y। आपको निकालना है क्या, x sin थीटा प्लस y cos थीटा। देखो बच्चों, आपको दिया हुआ है क्या, सबसे पहले इसको लिखो। दिया है क्या, दिया हुआ है tan थीटा बराबर x बटे वाई। इसको p मानो बच्चों और ये p हो गया, है ना। आप सबसे पहले h निकालो। h क्यों निकालना है बच्चों? तो देखो यहाँ पे sin थीटा है, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटे h, यानी h हमें चाहिए ना। और फिर यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटे h, यानी हमें h चाहिए, हर हाल में h चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ h निकालना होगा। तो देखो बच्चों, फॉर्मूला लगाओ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। p का मान x और b का मान y, है ना बच्चों। आप h निकालो तो h स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं बच्चों, x प्लस y। नहीं ना होगा बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। ये कंडीशन कब होगा, जब ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ रहेगा ना, तब इसको स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ इस पर अलग स्क्वायर है, इस पर अलग स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरह से बिल्कुल कभी भी करने की गलती नहीं करेंगे। तो चलो बच्चों, इस तरह से हमारा एच का मान निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ, इसलिए साइन थीटा बराबर पी बटे एच। पी का मान कितना है बच्चों, पी का मान एक्स है, एच का मान अभी हम लोगों ने निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग कॉस थीटा बच्चों बताओ कितना होगा, बी बटे एच। बी का मान हमने कितना निकाला है, वाई। एच का मान कितना निकाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें हम लोग रख देंगे। और बच्चों इसको हम लोग रखते हैं और हल करते हैं। देखो, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, है ना बच्चों। हम लोग क्या करेंगे इसको, इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, x इंटू साइन थीटा का मान कितना है, एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू कॉस थीटा का मान वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब इसको हल करो, एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे y को y से गुणा करो, वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो बच्चों, दोनों का एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी बच्चों, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों, यही इसका आंसर होगा बच्चों। लेकिन जब आप बुक में इसका आंसर मैच करोगे तो ये एग्जैक्ट आंसर ऐसा नहीं दे रहा होगा। तो आपको करना क्या होगा, अगर एग्जाम में ये आंसर आप लेकर आते हो तो बिल्कुल सही है, ना ही आपका नंबर कटेगा और ना ही कोई दिक्कत होगा। लेकिन आप जब बुक में इसका आंसर मैच करोगे तो आंसर ऐसा नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। देखो बच्चों, आपको करना क्या होगा, ये जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसको दो रूट में लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रख दो। ये दोनों कैंसिल करो बच्चों, बाकी कितना हो जाएगा, देखो इधर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर देगा। हालांकि बच्चों, आप इतना भी आंसर करके अगर छोड़ देते हो तो एग्जाम में बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन जब बुक से आंसर मैच करवाना है तो इसको इस मेथड से करना पड़ेगा। अब बच्चों, आप लोगों की एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इस तरह से कैसे लिखा। तो देखो बच्चों, बिल्कुल आसान तरीका से मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो क्या 3 को हम लोग √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं इसको बच्चों, देखो, क्योंकि √3 इंटू √3 जब आप लोग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 3 इंटू 3 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 3। इसलिए कोई भी संख्या
को हम लोग 2 रूट में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए से हम लोगों ने क्या किया है, x² + y² को 2 रूट में कर दिया है और एक को दूसरे से कैंसल कर दिया, बाकी हमारा बच गया जो, उसका मान हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से हल करना सीख चुके हैं। अब बच्चों, आप लोगों को मैं ये बताऊँगा कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो हम लोग इसको मात्र 30 सेकंड में कैसे हल कर पाएँगे? हमें, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सीखना है, तो हमारे अगले वीडियो को आप ज़रूर देखें।